जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, एक लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम एक मुश्त राशि एक निश्चित अवधि के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी पॉपुलर और डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। इसमें इन्वेस्टर्स रेगुलर इंटरवल पर एक निश्चित अवधि कुछ वर्षों के लिए, ये वर्ष जो है ये टेन्योर है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से चूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से हम छोटे अमाउंट लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के बाद एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। टिपिकल एसआईपी के बारे में जैसा हम जानते हैं, आम इन्वेस्टर ये समझते हैं कि टिपिकल एसआईपी या इसको रेगुलर एसआईपी बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट मंथली होता है एक फिक्स्ड अमाउंट। लेकिन जनाब ऐसी ही बातें नहीं हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कई होती हैं और ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ही नहीं होता है, बल्कि ये मार्केट कंडीशंस, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल गोल्स और डिफरेंट फैक्टर्स के आधार पे एसआईपी कई तरह से क्लासीफाई किए गए हैं जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की। रेस्टोरेंट टैक्समैन में नए वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं इसलिए अपने कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर भी लिखें, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहला रेगुलर एसआईपी। जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के केस में तीन ही फैक्टर्स होते हैं, पहला कंट्रीब्यूशन अमाउंट, दूसरा टेन्योर और तीसरा फ्रीक्वेंसी। रेगुलर एसआईपी के केस में एक इनिशियली जो भी ये तीनों फैक्टर्स डिसाइड कर लिया वो पूरे टेन्योर के दौरान ये चेंज नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपने 5,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी 10 वर्षों के लिए की है तो 10 वर्ष के अंदर आप 5,000 को ना कम कर सकते, ना अधिक कर सकते, मंथली को ना क्वार्टरली कर सकते, ना फोर्टनाइटली कर सकते, और चूंकि 10 साल के लिए किया है तो उसको ना 15 साल कर सकते, ना 8 साल कर सकते। ये जब आपने एसआईपी ओपन किया एक बार फिक्स हो गया, वो पूरे टेन्योर तक फिक्स रहता है। अब सवाल है कि इस तरह के एसआईपी किसके लिए सूटेबल है। इस तरह के एसआईपी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो बिगनर्स हैं, जिनको मार्केट कंडीशंस का कोई आइडिया नहीं है और उनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, जैसे रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना, मकान बनवाने के लिए कॉर्पस क्रिएट करना या बच्चों के एजुकेशन के लिए कॉर्पस क्रिएट करना। दूसरा स्टेप अप या टॉप अप एसआईपी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिसाइड किया है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स 6 महीने में, साल भर में, ऐसा नहीं कि हर महीने चेंज हो सकता है। ये आपको पीरियोडिसिटी पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। और इंक्रीज ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है ये या तो फिक्स्ड अमाउंट होगा या परसेंटेज ऑफ अमाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 1,000 रुपये की एसआईपी हर मंथ की है और आपको लगता है कि 100 रुपये हर साल इसमें बढ़ा दिया जाए तो पहले महीने से 12 महीने तक आपके 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी कटेगी और 13वें महीने से फिर 1,100 कटेगी, फिर 25वें महीने से ये 1,200 कटेगी। ये तो हुआ फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब किताब में। यदि आप चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब में, यदि 10% माना आपने और 1,000 की एसआईपी पर मंथ की है, इसका मतलब 1 से 12 महीने तक 1,000 की एसआईपी कटेगी और 1,000 का 10% 100 रुपये होता है। इसका मतलब आपका 13वें महीने से 24 महीने तक 1,100 कटेगी और 25वें महीने से फिर 1,100 का 10% मीन्स 110 रुपये और बढ़ जाएंगे। ये हो जाएंगे 1,210 रुपये 25वें महीने से कटेगा। और इस तरह से जितने टेन्योर के लिए एसआईपी है आपका 10% आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब सवाल है कि इस तरह की एसआईपी किसके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहला ये वैसे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनको उम्मीद है कि उनकी सैलरी इनकम में हर साल कुछ न कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, और यदि वो बिजनेसमैन है या फ्रीलांसर हैं या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको लगता है कि हर साल कुछ ना कुछ उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी। ये पहला, ये उन लोगों के लिए सूटेबल है। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जो इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि एक ही एसआईपी से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करें, हम कई एसआईपी ना खोलें। ये उनके लिए भी सूटेबल है।
इस तरह की एसआईपी इन्फ्लेशन को भी कम्बैट करने में मदद करती है और इस तरह की एसआईपी यंग प्रोफेशनल्स में काफ़ी पॉपुलर है। तीसरा है परपीचुअल एसआईपी। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, परपीचुअल मतलब हमेशा के लिए। इसका मतलब इसमें आपको कंट्रीब्यूशन तब तक देने पड़ेंगे जब तक आप मैनुअली उस एसआईपी को स्टॉप नहीं कर दें। यदि स्टॉप नहीं करेंगे तो ये ता जिंदगी चलता रहेगा। जैसे इसके नेचर से पता चलता है कि इस तरह की एसआईपी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो फाइनेंशियल गोल उनका काफ़ी लंबा है, उनको तुरंत पैसे की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी कुछ पैसिव इनकम होती रहेगी, तो उस पैसिव इनकम को ये एसआईपी के फॉर्म में कंटिन्यू करते रहें। तीसरा, फ्लैक्स या फ्लेक्सिबल एसआईपी। इस तरह की एसआईपी में आप टेन्योर और कंट्रीब्यूशन अमाउंट दोनों ही चेंज कर सकते हैं। यानी यदि आपको लगता है कि मार्केट कंडीशंस भी बहुत अच्छा है या मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है, तो आप कंट्रीब्यूशन कम कर सकते हैं, और यदि लगता है कि अभी बियरिश फेज में मार्केट है तो आप कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब कि टेन्योर के बीच में ही आप कंट्रीब्यूशन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी, या मंथली को क्वार्टरली कर सकते हैं, क्वार्टरली को फोर्टनाइटली कर सकते हैं। ये आप टेन्योर के बीच में कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और कल से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको एएमसी को आपके फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। इसका मतलब करीब 1 सप्ताह या 15 दिन पहले आपको एडवांस में इंटीमेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो सकती है। क्योंकि इसमें यह व्यवस्था है कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट अपने स्थिति, अपने सोच के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये इस तरह की एसआईपी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको मार्केट कंडीशंस का पूरा आइडिया है, जिसको ये पता है कि अभी कंट्रीब्यूशन अमाउंट बढ़ाना चाहिए या अभी कंट्रीब्यूशन अमाउंट कम करना चाहिए। पांचवा है ट्रिगर एसआईपी। इस तरह की एसआईपी में कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और उसके हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट कम हो सकता है, अधिक हो सकता है या पॉज हो सकता है। ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं इंडेक्स का, हो सकता है एनएवी का, हो सकता है स्पेसिफिक डेट का। इसको यदि सीधे साफ शब्दों में कहूं, यदि आपने ट्रिगर पॉइंट्स ये लगाया हुआ है, यदि इंडेक्स 5% बढ़ जाए तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% कम हो जाए, और यदि इंडेक्स 5% कम हो जाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन अमाउंट 5% बढ़ जाए। यानी जिस दिन इंडेक्स 5% डाउन हुआ और आपका 1000 की एसआईपी थी, तो इस कंडीशन के हिसाब से आपने कहा है कि 5% अप हो जाए। इसका मतलब 1000 का 5% यानी 50 रुपये, उस दिन जो एसआईपी होगी वो 1050 रुपये आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। और इसी हिसाब से इंडेक्स यदि बढ़ता है तो वो 5% कम यानी 950 रुपये उस महीने की एसआईपी या उस दिन की एसआईपी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपका लगेगा। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको मार्केट डायनेमिक्स का पूरा अंदाजा है। अन्यथा ये समान, जैसे मैंने बताया कि रेगुलर एसआईपी बिगनर्स के लिए है। यदि आप बिगनर्स हैं तो इस तरह की एसआईपी में आप इन्वेस्ट ना करें, या यूं कहें कि इस तरह के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप अडॉप्ट ना करें। अब यदि इसको समराइज करना चाहें कि किस तरह की एसआईपी किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, तो यदि आपका गोल के बेसिस पे यदि बातें करें तो जिसका लॉन्ग टर्म गोल्स है 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए, तो उसके लिए बेहतर है कि वो रेगुलर या परपीचुअल एसआईपी को चूज करें। यदि आपको मार्केट कंडीशंस का आइडिया है, अंदाजा है मार्केट डायनेमिक्स का, तो फ्लैक्स या ट्रिगर एसआईपी को यूज करें। यदि आप पैसिव इन्वेस्टर्स हैं तो आप रेगुलर या स्टेप अप एसआईपी को यूज करें। यदि आपको ये लगता है कि डिस्पोजेबल इनकम आपकी आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली है, तो आप टॉप अप या स्टेप अप एसआईपी को मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें। यदि इरेगुलर कैश फ्लो है आपका तो फ्लैक्स एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें। यदि आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, आपको अंदाजा है, तो आप ट्रिगर एसआईपी को यूज करें। फ्रेंड्स, कंक्लूड करने के पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि जितने तरह की हमने टाइप्स की एसआईपी बताई और हमने ये भी चर्चा की कि फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली हर तरह का होता है। लेकिन ये सारे तरह के एसआईपी जिसकी चर्चा आज हमने की है, और ये सभी तरह की फ्रीक्वेंसी जो हमने बताई है,
ये आज के दिन में सभी एएमसी में अवेलेबल नहीं है, तो आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे चेक कर लें कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है एसआईपी की, और उसमें किस किस तरह की सुविधाएं एसआईपी में, या यूँ कह लें कि किस तरह के वेरिएंट्स, कितने तरह के एसआईपी वेरिएंट्स उसमें अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से आप मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें। थैंक यू।